Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about manufacturing industries, a chapter of class 10 geography. मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? एक इंडस्ट्री जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट होता है, स्किल होता है, ताकि हम कोई भी चीज़ यूज़फुल प्रोड्यूस कर पाएँ फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्ट्स या फिर जो नेचर से हमें चीज़ें मिली हैं उनसे। इस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब जैसे जैसे मैंने एक सेटल लाइफ लीड करना शुरू किया, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ भी बढ़ती चली गई, क्योंकि जो सेटल लाइफ में जो भी ज़रूरतें हैं, जैसे आपके टेक्सटाइल्स हो जाते हैं, लेदर गुड्स हो जाते हैं, फर्नीचर हो जाता है, या लग्जरीज़ हो जाते हैं, इवन ज्वेलरी ही क्यों ना हो, तो इन सब के लिए इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब ये सारे गुड्स पहले क्राफ्ट्समैन बनाते थे, जो अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ काम करते थे और हाथ से या सिंपल टूल से बनाते थे। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती थी, या फिर मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, या फिर एनिमल पावर की ज़रूरत पड़ती थी। अब 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उससे क्या हुआ कि जो घरों में आप प्रोडक्शन करते थे वो फैक्ट्री में बनने लगा, मशीन्स बनी, जिससे क्या हुआ, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तैयार होने लगी, लेबर की भी ज़रूरत कम हो गई। कोई भी चीज़ बनाने के लिए कम समय और कम से कम लेबर में काम होने लगा। जो आपकी एनिमल लेबर थी या मैनुअल लेबर थी, वो रिप्लेस हो गई एनर्जी से। एनर्जी कहाँ से आई? मिनरल ऑयल से, वाटर से, या फिर कोल से। दूसरी चीज़ ये हुई, फैक्ट्रीज बनी, मिल्स बनी, मशीन्स बनी, और बहुत ही लार्ज स्केल में जो प्रोडक्शन हुआ, इससे डिवीज़न ऑफ लेबर हो गया, ये स्पेशलाइजेशन जैसी चीज़ें आ गई। बहुत सेक्टर्स डिवाइड हो गए, मतलब इवन मैनेजमेंट हो गया, आपका लेबर वर्क हो गया, आपका फाइन वर्क हो गया, तो उससे एक एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई, बहुत ही तेज़ी से एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई। तो ये जो एज है, इसको हम कहते हैं एज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। अब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पर है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो आ जाते हैं आपके फिज़िकल फैक्टर्स। फिज़िकल फैक्टर्स में क्या होता है, जैसे अगर आपकी इंडस्ट्री किस चीज़ से रिलेटेड है, मान लीजिए आप कॉटन क्लॉथ बनाते हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप ऐसी जगह पर इंडस्ट्री अपनी पुटअप करेंगे जहाँ पर कॉटन एबंडेंस में हो। जैसे कि रॉ मटेरियल एक बेसिक इंग्रेडिएंट होता है मॉडर्न इंडस्ट्री का। किसी भी इंडस्ट्री का एम ये होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करे और इस प्रोसेस में वेल्थ का क्रिएशन हो। दूसरा फैक्टर आ जाता है पानी की अवेलेबिलिटी, क्योंकि इंडस्ट्री के लोकेशन में पानी की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। हर इंडस्ट्री में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तीसरा आता है सूटेबल क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट अच्छा है तो आपकी जो इंडस्ट्री की वर्किंग है वो बढ़िया रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ही बात करें तो वो मेनली अहमदाबाद और मुंबई में लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा मॉइस्ट है, और इससे जो कॉटन का थ्रेड है वो आसानी से ब्रेक नहीं होता। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ह्यूमन फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या होता है कि क्वालिफाइड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक एफिशिएंट लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आपकी इंडस्ट्री के आसपास होना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर स्किल्ड लेबर और एफिशिएंट लेबर नहीं होगा तो मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है बैंकिंग फैसिलिटी और कैपिटल। अब होता क्या है, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल परचेज़ करना पड़ता है, या फिर लेबर को वेजेस देनी पड़ती हैं, तो इसके लिए एक बैंकिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए, या उसके पास कैपिटल भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर का। पावर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होगी तो आप कितनी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी मशीन को ले लें, वो आप इंस्टॉल कर लें, तो वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है मार्केट। आपके प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो आप कितना भी प्रोडक्शन करें वो वेस्ट ही जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। अगर आपकी इंडस्ट्री के आसपास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो आपका मटेरियल ख़राब भी हो सकता है,
और वो लोकेशन पर पहुंचेगा भी नहीं ताकि वो सेल आउट हो सके। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन में एक होता है, सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। अब साइज़ आप कैसे डिसाइड करेंगे, आपका कैपिटल कितना है, लेबर कितनी एम्प्लॉय करी है, या प्रोडक्शन कितना है। तो साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला आ जाता है आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़। ये आपका बेस बनाती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। जो क्राफ्ट्समैन होते हैं अपनी फैमिली को साथ लगाकर गुड्स बनाते हैं अपने घर में, उनके स्किल्स हेरिडिटरी होते हैं और पहले अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स बनाते हैं और जो सरप्लस है वो आसपास सेल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका साइज़ छोटा होता है। रूरल एरियाज़ में हम देखेंगे जो फार्मर्स होते हैं, जब उनके पास काम नहीं होता तो वो रोप्स बनाते हैं, बास्केट्स बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं और इससे क्या होता है, उनका परिवार चलता है। तो अब हम देखते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है कि क्राफ्ट्समैन ही डिज़ाइनर है, वही प्रोड्यूसर है, वही ट्रेडर है। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, आप लेबर भी एम्प्लॉय करते हो, रॉ मटेरियल भी ऑब्टेन करते हो, प्रोडक्ट्स को सेल आउट भी करते हो मार्केट में थ्रू ट्रेडर्स। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या हुआ कि फाउंडेशन लेट डाउन हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की। जो हमारी कंट्रीज़ हैं जैसे इजिप्ट हो गई, चाइना हो गई, इंडिया हो गई या फिर इथोपिया हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ने ही बेस बनाया इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ आज भी इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे माचिस बनाना है या सोप बनाना है, कई बार आप टॉयज़ बनाते हैं या मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं छोटे छोटे, ये सब एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का। अब नेक्स्ट आती हैं आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ लेबर एम्प्लॉय करते हो आप, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्ट करते हो और बहुत भारी भारी मशीनरीज़ को यूज़ करते हो जो कि हैवी इलेक्ट्रिकल पावर से रन आउट करती हैं। तो इनका जो मैनेजमेंट है ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और ये आपस में डिवाइड हो जाता है। इसमें ओनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं और लेबर होती है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग से मेजर्स लिए जाते हैं, प्रोडक्शन स्पेशलाइजेशन भी होता है, आपका जो रॉ मटेरियल है वो भी दूर दूर से लिया जाता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट को भी बहुत दूर देश विदेश में भेजा जाता है। आपकी एग्जांपल्स हो जाते हैं आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री या फिर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री या फिर आपकी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स और मटेरियल यूज्ड। अब इसमें कहा जाता है आपका प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। जो नेचर हमें मटेरियल्स प्रोवाइड करता है उस पर जो इंडस्ट्रीज़ बेस्ड होती हैं उनको हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, जैसे माइनिंग, फिशिंग या फिर लम्बरिंग। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, आपके रॉ मटेरियल को यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करती हैं, जैसे आपके शुगर आ जाता है, पेपर है या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट आता है टर्शियरी इंडस्ट्रीज़। ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मॉडर्न इंडस्ट्री को रन करने के लिए ज़रूरी है, जैसे आपकी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिनिश्ड गुड्स। तो इसमें सबसे पहले आ जाती हैं आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज़ और की इंडस्ट्रीज़। ये इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इन्हीं पर बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती हैं, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री, मशीन बिल्डिंग प्लांट एट रांची। तो ये भी आपकी बेसिक या की इंडस्ट्रीज़ हैं। नेक्स्ट आती है आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, तो ये ऐसे गुड्स बनाते हैं जो कि लोकल या फिर पॉपुलेशन के कंजम्पशन के लिए बने होते हैं, जैसे आपकी मॉडर्न बेकरीज़ है, डेली मिल्क स्कीम है या फिर फाउंटेन पेन इंडस्ट्रीज़ है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसमें आ जाते हैं आपकी हैवी इंडस्ट्रीज़, जो कि वो बहुत ही हैवी और बल्कि रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स भी काफ़ी हैवी और बल्कि होते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री या फिर सीमेंट इंडस्ट्री। और ये इंडस्ट्रीज़ हैवी इंडस्ट्रीज़ जहाँ रॉ मटेरियल होते हैं उसी के आसपास सिचुएटेड होती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी लाइट इंडस्ट्रीज़। अब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें रॉ मटेरियल भी हल्का होता है और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी हल्के होते हैं
और ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आप फीमेल लेबर को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं क्योंकि हल्की होती हैं, फीमेल्स भी इसे मैनेज कर सकती हैं, जैसे स्विंग मशीन मेकिंग है या फिर पेन मेकिंग है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं लाइट इंडस्ट्रीज़ के। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है आपका बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो सबसे पहले आता है इसमें पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि आपका स्टेट ओन करता है या उसकी एजेंसीज ओन करती हैं, तो वो हो जाती हैं आपकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट भिलाई एंड दुर्गापुर, या फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड, या फिर इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट आ जाती हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो कि इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, फर्म्स ओन करते हैं, तो ये हो जाती हैं आपकी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जैसे स्वतंत्र भारत मिल या फिर प्योर ड्रिंक्स। नेक्स्ट आती हैं आपकी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो ये ऐसी इंडस्ट्री जो कि स्टेट भी ओन करता है जॉइंटली और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी, प्राइवेट फर्म्स भी ओन करते हैं, तो ऐसी हो जाती हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट आती है आपकी कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो ऐसी इंडस्ट्री जो कोऑपरेटिवली बहुत सारे लोग ओन करते हैं और रन भी करते हैं, जो खुद ही रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं और खुद ही उस इंडस्ट्री को चलाते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री को हम कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।